जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि पूर्णिमा तिथि समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि और उसमें भी कार्तिक मास की पूर्णिमा, जिसे देव दिवाली भी कहते हैं, इस पूर्णिमा को बहुत ही पुण्यकारी और पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो हम स्नान करते हैं, दान करते हैं, उसका फल कई गुना होकर हमको प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली इसलिए कहते हैं क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और दीपावली मनाते हैं, और इसलिए आज के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को भी दीपावली की तरह ही मनाया जाता है। खासकर गंगा घाटों पर हजारों दीप जलाए जाते हैं। विशेषकर काशी में यहाँ तो हजारों दीप जलाकर देव दिवाली मनाई जाती है बहुत ही धूमधाम से। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा की तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत कब करना है, और कार्तिक मास की पूर्णिमा पर कार्तिक मास के स्नान दान के नियम क्या होंगे, उन सब का उद्यापन भी किया जाता है। तो कार्तिक मास के व्रत स्नान दान का उद्यापन किस दिन करना है और सत्यनारायण की पूजा कब करें, कार्तिक मास की पूर्णिमा का महत्व और पूजा विधि, यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। कार्तिक मास की इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि इसी दिन भगवान शिव ने तिरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और कार्तिक मास की पूर्णिमा कब है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ होने जा रही है 4 नवंबर को रात के समय 10:36 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन होने जा रहा है 5 नवंबर 2025 को शाम के समय 6:48 पर। ऐसे में सूर्य उदयकालीन जो पूर्णिमा है वह हमें प्राप्त हो रही है 5 नवंबर 2025 को, इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा अर्थात कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली 5 नवंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। और कार्तिक मास की पूर्णिमा में स्नान दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। जैसे गंगा स्नान करना या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता। हर कोई गंगा स्नान के लिए या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाता। तो ऐसे में आप अपने स्नान में जल में कोई भी पवित्र नदी का जल डालकर मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं। गंगा इत्यादि कोई भी नदी का जल हो उससे मिलाकर जल में और स्नान कर लीजिए। गंगा में ही स्नान करने जितना फल आपको प्राप्त हो जाएगा। स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, देखिए 5 नवंबर 2025 बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान करते हैं तो गंगा स्नान के समान ही माना जाता है। अगर आप घर में भी करते हैं तब भी वह समय है सुबह 4:52 से लेकर सुबह के 5:44 तक। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की आराधना कर सकते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में आज पूजा कर सकते हैं, स्नान करने के बाद दीप दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मान लीजिए आप विशेष पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त अगर आप चाहिए तो वह शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह के 7:58 से लेकर सुबह के 9:20 तक। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। कोई विशेष मंत्र इत्यादि जपना चाहते हैं तो जप सकते हैं, या ब्रह्म मुहूर्त बुलाकर कार्तिक मास के स्नान दान का उद्यापन करना चाहते हैं तो वह भी आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। यह मुहूर्त बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 5 नवंबर 2025 बुधवार को रखा जाएगा। अच्छा, अगर आप कार्तिक मास का उद्यापन करना चाहते हैं तो व्रत का नियमों का तो 5 नवंबर को अपने व्रत का उद्यापन करेंगे तो सबसे ठीक रहेगा। चतुर्मास का अगर आप व्रत करते हैं तो चतुर्मास के व्रत का उद्यापन भी आप इसी दिन करवा सकते हैं। चतुर्मास का उद्यापन बहुत सारे भक्त देव उठनी एकादशी पर ही कर देते हैं, क्योंकि व्रत का
आरंभ देव शयनी एकादशी पर करते हैं और फिर देव उठनी एकादशी पर चतुर्मास के व्रत का उद्यापन हो जाता है। आप पूर्णिमा के व्रत आरंभ कर रहे हैं तो फिर पूर्णिमा तिथि पर व्रत का उद्यापन करते हैं। देव दिवाली पर दीप दान करने का प्रदोष काल में देव दिवाली मनाने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। 5 नवंबर की शाम को 5:15 से लेकर रात के 7:05 तक यह देव दिवाली मनाने का प्रदोष कालीन मुहूर्त है। इस समय में विशेष रूप से लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है, जैसे कि हम दीपावली पर भगवान गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, तो जब जागृत अवस्था में भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं तो पूर्णिमा तिथि पर संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण की आराधना करके प्रार्थना की जाती है। पूर्णिमा के व्रत में चंद्र उदय काल का समय बहुत ही महत्व होता है, तो चंद्र उदय काल का यह समय होगा शाम को 5:11 पर और चंद्रमा को अर्घ्य सभी दे सकते हैं, चाहे आप व्रत करें या ना करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से आप जीवन में सुख समृद्धि संपदा आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तो आप व्रत भी नहीं करते हैं तो चंद्र देव को दर्शन करके उनका अर्घ्य जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा बुधवार के दिन है 5 नवंबर को, तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको। राहु काल का समय नोट कर लीजिए, दोपहर के समय 12 बजे से लेकर 1:30 तक राहु काल का समय रहने वाला है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य, कोई पूजा पाठ, कोई हवन बिल्कुल ना करें, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को आप जल दें। उसके बाद घर के मंदिर में विधि विधान से लक्ष्मी और नारायण जी की आराधना कर लें। सत्यनारायण भगवान की कथा आप जरूर करें। आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। जो समय आपको अनुकूल लगे उसी अनुसार आप भगवान सत्यनारायण की आराधना और कथा पूजा जरूर करें। स्वयं से या फिर चाहे तो ब्राह्मण बुलाकर भी आप कथा करवा सकते हैं। व्रत करते हैं पूर्णिमा का तो व्रत का संकल्प लेकर व्रत का आरंभ कीजिए। पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। शिव पार्वती की, भगवान गणेश की आराधना कीजिए, क्योंकि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की 1650 विधि से पूजा की जाती है और इसी प्रकार से लक्ष्मी और नारायण की आराधना की जाती है, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिले और कामना कोई भी हो वह सभी उनकी कृपा से संपूर्ण हो जाएं, हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। इसके लिए सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ब्राह्मण को अन्न दान का दान करना चाहिए, वस्त्रों का दान करना चाहिए, घी और तिल का दान करना चाहिए, विशेषकर चावल का दान जरूर करना चाहिए, जहाँ फिर खीर की सामग्री का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहे तो खीर बनाकर भी किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवा सकते हैं या फिर किसी कन्या को दे सकते हैं। मंदिर में भी खीर का दान आप कर सकते हैं। आज दीप दिवाली का बहुत ही महत्व होता है। घर के मुख्य द्वार पर दीप दान करें, तुलसी के पास दीप दान करें। घर के आसपास कोई मंदिर है, कोई भी मंदिर हो, चाहे विष्णु मंदिर हो, शिव मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, बजरंग बली का मंदिर हो, तो आप वहां जाकर भी दीप दान कर सकते हैं। और इसी प्रकार से घर के आसपास कोई देव वृक्ष हो, जैसे कि आमने का वृक्ष हो या फिर पीपल का वृक्ष हो, या बरगद का वृक्ष हो या फिर केले का वृक्ष हो, केले का पौधा हो, तो वहाँ पर भी आप दीप दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप जल शैया के किनारे दीप दान करते हैं, तालाब या फिर खोपड़े के किसी किनारे या फिर नदी के किनारे, तो इसका पुण्य हजारों गुना ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। शाम के समय संध्या काल में आप दीप दान कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। दीप दान करना अत्यंत ही आवश्यक है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 5 नवंबर 2025 को है। अगर आप भीष्म पंचक का व्रत करते हैं या फिर कार्तिक स्नान कर रहे हैं या फिर पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, जो भी कार्य किया जाए पूर्णिमा से संबंधित, वह आप 5 नवंबर 2025 बुधवार को ही करें।
तो यह थी आज की सारी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, कमेंट भी कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।